1983 में इंडियन क्रिकेट टीम ने बनाया था एक इतिहास और उस इतिहास को रियल लाइफ में दिखाने के लिए आ गए हैं रणवीर सिंह। हम बात कर रहे हैं फिल्म 83 की, जिसको मैंने और मेरे सहयोगी अंकित सिंह तोमर ने अभी देखा है और अब हम उस फिल्म के बारे में आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसी वो फिल्म है, आपको उस फिल्म को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो सबसे पहले अंकित, मेरा सवाल यही है, फिल्म आपको कैसी लगी? हाँ, ये सवाल शायद मेरे लिए अब काफ़ी आसान हो गया है, क्योंकि मैं इजीली जवाब दे सकता हूँ इस सवाल का कि फिल्म कैसी लगी। हालांकि ऑडियंस बाद में बताएगी, लेकिन पहले हम आपको बता देते हैं कि हमें ये फिल्म कैसी लगी है। बेसिकली क्रिकेटर्स की लाइफ पर अब तक जितनी भी फिल्में बनी हैं, ये उन सब में बिल्कुल हटकर है। शायद आपने ऐसा पहले एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। इससे पहले कई सारी फिल्में भी बनी हैं। मोहम्मद अजरुद्दीन की लाइफ पर फिल्म बनी थी। महेंद्र सिंह धोनी, जिनको कैप्टन कूल कहते हैं हम, उनकी लाइफ पर भी फिल्म बन चुकी है। लेकिन क्रिकेटर कपिल देव की लाइफ पर बायोपिक बने, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था। लेकिन साल 2017 में जब ये अनाउंस हुआ कि रणवीर सिंह बाकायदा इस फिल्म में कपिल देव का रोल करेंगे और वो इस फिल्म में कपिल देव के रोल को, उस 83 के विनिंग मूवमेंट को जीने जा रहे हैं पर्दे पर, तो सब ने पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था कि यार ये फिल्म पक्का सुपर डुपर हिट होने वाली है। और शायद अभी हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये ऐसा हमें लगता है कि फिल्म वाकई में हिट होने वाली है। फिल्म में कई सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जहां आप फील करेंगे कि यार अरे ये क्या हो गया। अरे एक लाइव मैच जब आप देखते हैं, ये शायद अभी हम इस जनरेशन में हैं, हमने 1983 का वो मैच नहीं देखा, लेकिन अभी जब हमने फिल्म देखी तो हमने वो फील किया कि वाकई में हम वो 1983 का वही वर्ल्ड कप फाइनल मैच देख रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अभी फिल्म देख के आए हैं, तो अब थोड़ा सा मन में जिज्ञासा भी हो रही है कि क्यों ना एक बार उस मैच को फिर से देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी लग रहा है कि शायद अब एक बार फिर से हम फिल्म को देखें, दोबारा से फिल्म को रिविजिट करें। फिल्म के जितने भी कैरेक्टर्स थे, कितना ब्यूटीफुली फिल्म को डायरेक्ट किया गया है, और कबीर खान इसके डायरेक्टर हैं। कबीर खान ने ही फिल्म को डायरेक्ट किया है। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बजरंगी भाईजान जैसी फिल्म बनाने वाले कबीर खान, फैंटम जैसी फिल्म बनाने वाले कबीर खान 83 फिल्म को डायरेक्ट करेंगे और इस तरीके से डायरेक्ट करेंगे। और उसमें भी सबसे मज़ेदार बात जो है वो ये है, कहा जाता है कि क्रिकेट भारत के लिए एक धर्म है जो लोगों को जोड़ता है। 83 का जो मैच है वो बताता है कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम की बात हो, या फिर जो है लव स्टोरीज की बात हो, या फिर उस वक्त जब ये मैच फिल्म में हमने एक चीज़ देखी, जब फिल्म की एंडिंग हो रही थी, तब एक सीन था जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा इस दुनिया में आता है उस टाइम पर, और उस बच्चे का नाम उसके परिवार वाले, उसके माता पिता कपिल ही रखते हैं, क्योंकि वो एक्साइटमेंट, वो जीत, वो खुशी, एक्चुअली वो फीलिंग थी शायद जिसको वो महसूस कर रहे थे, क्योंकि इंडिया ने पहली बार 1983 में वर्ल्ड कप जीता। और वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो लोगों के अंदर बिलीव हुआ कि नहीं यार, अब हम आगे क्रिकेट में अपना, अब आगे जितने भी शायद आगे मैचेस होंगे या वर्ल्ड कप होंगे, उसमें शायद इंडिया फिर से जीतेगा, क्योंकि पहली दफ़ा था इंडिया ने 1983 में वो वर्ल्ड कप जीता। तो अंकित, फिल्म जो अभी हम देखकर आए हैं, उसकी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा हो गई कि अभी तक हम लोगों ने फिल्म के कास्ट, फिल्म के गाने, फिल्म का बैकग्राउंड, फिल्म के डीओपी तक पर बात नहीं की है, क्योंकि हम जल्दी से आपको बता देना चाहते हैं कि वो मोमेंट हम मिस नहीं करना चाहते लोगों को बताने के लिए कि हमने फिल्म में क्या क्या देखा। लेकिन अगर हमने आपको सारी कहानी बता दी तो वो जो है थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हो जाएगी आपके साथ। तो चलिए अपने बैक टू द पॉइंट आते हैं और कर लेते हैं कास्ट पे बात। कास्ट कैसी लगी अंकित? फिल्म की कास्ट आई थिंक सबसे अलग कास्ट थी। ये ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने कि इस फिल्म में इतनी लंबी चौड़ी कास्ट होगी और इतने सारे स्टार्स को कबीर खान जो है वो फिल्म में कास्ट करेंगे। शुरुआत रणवीर सिंह से हुई। रणवीर को फाइनली फिल्म के लीड एक्टर यानी कि कपिल देव के रोल के लिए चुना गया। इसके बाद दीपिका पादुकोण, जो कपिल देव की वाइफ हैं, रोमी भाटिया, दीपिका ने रोमी भाटिया का रोल प्ले किया। हालांकि दीपिका का रोल उतना लंबा नहीं था, पर हाँ इंप्रेसिव था काफ़ी। इसके बाद पंकज त्रिपाठी थे फिल्म में, जिन्होंने PR मान सिंह जो मैनेजर थे उनका रोल प्ले किया। उसके बाद हमारे ताहिर राजभसन थे, जिन्होंने सुनील गावस्कर का रोल प्ले किया है। जीवा थे, जिन्होंने सिखनाथ का रोल प्ले किया। साकिब सलीम महेंद्र अमरनाथ के रोल में थे। जतिन सरना थे, जिन्होंने यशपाल शर्मा का रोल किया। चिराग पाटिल थे, संदीप पाटिल जो पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, उनके बेटे हैं चिराग पाटिल। चिराग पाटिल ने अपने पिता का ही रोल रिप्ले किया, इस फिल्म में प्ले किया है। बहुत लंबी चौड़ी स्टार कास्ट थी। हाड़ी संधू थे, एमी विर्क थे, जितने भी स्टार्स थे शायद ऐसा लग रहा था कि ये इसी कैरेक्टर के लिए बने थे।
और सबसे अच्छी बात यह है कि जो डायरेक्टर कबीर खान है, कई बार होता है जब किसी फिल्म की अनाउंसमेंट होती है या होने वाली होती है तो जो उसके मेन लीड होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा असमंजस होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन कबीर खान रणवीर सिंह को लेके बहुत कट्टू क्लियर थे। उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि वो अगर इस फिल्म में कपिल देव का जो रोल प्ले करेगा वो रणवीर सिंह ही करेंगे। तो कपिल को लेकर जो कबीर का कॉन्फिडेंस था वो काबिले तारीफ था। रणवीर सिंह कपिल देव के रोल पर पूरे, वो कहते हैं ना कि मटके की शेप में प्रॉपर फिट हो जाना, तो रणवीर सिंह ने एकदम वही कहा। बिल्कुल बिल्कुल। रणवीर को जब फिल्म शुरू होगी ना, फिल्म के इंट्रो में ही रणवीर सिंह हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी फिल्म शुरू होगी, उसके बाद रणवीर की एंट्री होती है। रणवीर की एंट्री इस तरीके से दिखाई गई है फिल्म में कि आप एक पल को तो भूल जाएंगे, अरे ये रणवीर सिंह है। कास्ट के बाद अंकित, अब बात कर लेते हैं फिल्म के म्यूजिक को लेकर, क्योंकि म्यूजिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फिल्म में। और जब आप बात करते हैं क्रिकेट वाली फिल्म को लेकर तो दिमाग में होता है कि क्रिकेट को लेकर किस तरीके के गाने बनाए जाएंगे। जैसे हम लोगों ने हॉकी की फिल्म शाहरुख खान वाली देखी थी चक दे, तो उसका गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। तो इस तरीके से इस फिल्म में भी क्या हमें गाने सुनने को मिलेंगे जो लोगों की जुबान पर? बिल्कुल मिलेंगे। देखिए, फिल्म के गाने ऑलरेडी हिट हैं। फिल्म के ऑलमोस्ट सभी गानों को अरिजीत सिंह ने आवाज़ दी है और फिल्म का म्यूजिक दिया है प्रीतम ने। प्रीतम अपने म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं। हम देख चुके हैं कि प्रीतम की फिल्मों का म्यूजिक जो है वो बिल्कुल हटकर होता है। प्रीतम की फिल्मों के गाने जब आप सुनेंगे ना तो एकदम से आपके वो दिल में उतरेंगे। ऐसा नहीं होगा कि यार प्रीतम के गाने बाकी गानों की तरह हैं या फिर कोई अब नॉर्मल आइटम सॉन्ग टाइप। उनकी फिल्मों के गाने एक मैसेज देते हैं और शायद इस फिल्म में जितने भी गाने हैं, हमने जब देखी फिल्म तो फिल्म के गानों को सिचुएशन पर बेस्ड दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि फिल्म के गानों को जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की है। मेकर्स ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। मेकर्स ने जिस सिचुएशन पर गाना फिट बैठता है, मेकर्स ने उस गाने को वहीं फिट किया है। वैसे अंकित, आपने एकदम सही कहा कि फिल्म के जो गाने हैं वो एकदम दिमाग में चढ़ गए हैं और इससे पहले कि मेरे अंदर से वो एक्साइटमेंट निकल आए, मैं आपको बता दूं कि उसमें फिल्म में एक गाना है लहरा दो। वो इस बार फिल्म रिलीज तो 24 दिसंबर को हो रही है, लेकिन 26 जनवरी 2022 वाले दिन आप इस गाने को हर जगह सुनेंगे जब हमारा तिरंगा लहराएगा। आई एम राइट? बिल्कुल सही, क्योंकि वो गाना इतना आपके रगों में एक बोलते हैं ना जोश भर देगा और शायद जब आप फिल्म देखेंगे तो आप इस बात को बिलीव कर पाएंगे कि हाँ यार, फिल्म का ये गाना कितना बेहतरीन है। अरिजीत सिंह ने फिल्म के इस गाने को आवाज़ दी और अरिजीत ने कितना ब्यूटीफुली ये गाना गाया है, ये आप जब गाने को देखेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। अंकित, गानों की बात हो गई, म्यूजिक की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं फिल्म के डीओपी की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट फिल्म में प्ले करता है। डायरेक्शन के बारे में और जिस तरीके से सिनेमेटोग्राफी की गई है उसके बारे में क्या कहना है? जी हाँ, फिल्म में सिनेमेटोग्राफी जो होती है वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फिल्म को पोर्ट्रे करने में, फिल्म को स्क्रीन पर दिखाने में। असीम मिश्रा ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की है और मैं शायद उनको 10 में से 10 मार्क्स दूंगा। इस तरीके से उन्होंने फिल्म, चाहे वो सिनेमेटोग्राफी, जब आप कोई फिल्म देखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि यार फिल्म का कैमरा, फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर किस तरीके से दिखाया जा रहा है। और जब आप फिल्म 83 देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि असीम मिश्रा ने 110% बहुत ही बेहतरीन काम किया। और सबसे बड़ी, जो सबसे अट्रैक्टिंग चीज़ मुझे लगी अंकित, वो ये था कि हर एक शॉट को अगर देखा जाए, आपने भी नोटिस किया होगा कि कपिल देव के हैंड की मूवमेंट को भी इतने शानदार तरीके से उसमें दिखाया गया है कि आप बहुत इजीली से, अगर किसी ने कपिल की बैटिंग को इतने ध्यान से नहीं देखा है तो इस फिल्म के जरिए उनके जो कोट्स पॉइंट है वो आप पकड़ सकते हैं। हाँ, जब आप फिल्म देखेंगे ना तो जैसे मैच चल रहा है या सेमीफाइनल्स हो रहा है या फाइनल्स हो रहा है या उससे पहले के मैच खेले जा रहे हैं, तो उसमें जब भी कोई स्पेशल शॉट दिखाया गया है तो बाकायदा उस जगह पर कपिल देव का वही शॉट रिक्रिएट किया गया है फिल्म में, जो 1983 में किया गया था। और ये आपको इस फिल्म में भी देखने को मिलेगा, जब वो शॉट रणवीर सिंह कपिल देव बनकर खेल रहे थे पिच पर और वही शॉट दोबारा से रिक्रिएट किया गया 83 का, जब कपिल देव ने वो शॉट खेला। रणवीर ने बिल्कुल हुबहू वही शॉट कॉपी करने की, नॉट कॉपी, रणवीर ने उस शॉट को जीने की कोशिश की और वो हमने इजीली स्क्रीन पर देखा भी है। जिसको कहते हैं एकदम हुबहू कॉपी पेस्ट, तो आपको वैसे ही नजर आएगा कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया गया है। चलिए अब बात करते हैं फिल्म के प्रोड्यूसर्स की। फिल्म के प्रोड्यूसर्स के बारे में मैं
क्षमा आपसे जानना चाहता हूँ, फिल्म के लंबे चौड़े प्रोड्यूसर्स हैं, एक या दो प्रोड्यूसर नहीं हैं, बल्कि खासकर आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म के प्रोड्यूसर दीपिका पादुकोण भी हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, इसीलिए शायद हो सकता है कि अगर क्योंकि फिल्म जो है सुपरहिट होने वाली है तो दीपिका को ज़्यादा इस फिल्म को लेकर तनाव नहीं लेने की ज़रूरत है, और बॉक्स ऑफिस पे कमाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। तो आपको मैं बता दूं कि इस फिल्म को दीपिका पादुकोण प्रोड्यूस कर रही हैं, इस फिल्म को कबीर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस फिल्म से फैंटम जुड़े हुए हैं, और इस फिल्म से 83 लिमिटेड जो है उसने भी अपना जो है थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। विष्णुवर्धन भी फिल्म से जुड़े हुए हैं। यस, विष्णुवर्धन, बिल्कुल बिल्कुल। तो लगभग आप कह सकते हैं कि 1 दर्जन प्रोड्यूसर जो है इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं। एक बार अब व्यूअर्स को ये भी बता दें कि हमने इस फिल्म को कितने स्टार दिए हैं। मेरी तरफ से मैं फिल्म को दूंगी 4 स्टार। सेम, शायद ये बिल्कुल सही है, 4 स्टार बिल्कुल एक परफेक्ट रेटिंग है फिल्म के लिए, क्योंकि जिस तरीके से फिल्म को बनाया गया है 25 जून 1983, ये जिस दिन को, ये शायद कोई खास दिन नहीं है, ये मोमेंट है, ये एक एहसास है, ये एक इमोशन है जिसको हर भारतीय ने 1983 में जिया, और अब उसी एहसास को, उसी इमोशन को एक बार दोबारा से पर्दे पर रिक्रिएट किया गया है। तो आप भी अपनी फैमिलीज़ के साथ जाइए और फिल्म देखिए।